नमस्कार, हम छी रामकिरण। अहाँ सबगोटाके स्वागत करै छी अपन स्टडी सर्कल परिवार में। उम्मीद करै छी अहाँ सब बढ़िया हो और अपन सपना के साकार करे के लेल मन लगा के पढ़ाई करैत हो। आई के जे क्लास है ओई क्लास में अपना सबगोटा क्लास 10वां के मैथिली के 7वां चैप्टर, जे चैप्टर के नाम है भारत संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, एहि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करब, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करब। एमे कुछ प्रश्न अहाँ के किताब से लेल गेल अछि और कुछ प्रश्न एहन छै जे अहाँ के क्वेश्चन बैंक से सेहो लेल गेल छै, जे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण छै। ठीक छै, तो अहाँ सब गोटा एक क्लास के पूरा देखब और क्लास के बीच में छोड़ के नहीं जाए, नहीं तो फिर लाभ नहीं भेट पायत। ठीक छै, तो बिना समय गमेने चलू शुरू करै छी। तो एक बेर अहाँ सब गोटा बताएब कि अपना सब गोटा आइ की पढ़े वाला छियै। अपना सब गोटा आइ पढ़े वाला छियै क्लास 10वां के मैथिली के चैप्टर 7 के नाम की छै भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जेमे आई अपना सब गोटा लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करे वाला छै। एक बार हमरा एगो चीज बताओ अहाँ सब गोटा कि ई जे चैप्टर छै भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ठीक छै, एहि चैप्टर के लेखक के छथिन। तो अहाँ सब गोटा के याद होत कि एहि चैप्टर के लेखक छथिन भाग्य नारायण झा। की नाम छै? भाग्य नारायण झा। ऐसे पहिल क्लास में अपना सब गोटा चैप्टर के परिचय और साथ साथ ए चैप्टर के पढ़ने रहिए। अगर अहाँ सब वो क्लास नहीं केने छी तो पहले वो क्लास कर लिया, फिर ओई के बाद ई क्लास करब। ठीक छै, तो चलो शुरू करै छी। तो अगर पहिल क्लास में तो हमरा नहीं लगे है कि अहाँ सबको कोनो दिक्कत हो। अगर कोनो प्रकार के दिक्कत हो तो कमेंट करब, हम अहाँ के समाधान करे के कोशिश करब। ठीक छै, चलो देखियो आगे। आई अपना सब गोटा लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहल प्रश्न अहाँ सब गोटा के लेल स्क्रीन पर छै। की छै क्वेश्चन? डॉक्टर अम्बेडकर जन्म कहिया आ कतऽ भेलनि? यानी डॉक्टर अम्बेडकर के, भीमराव अम्बेडकर के जन्म कतऽ और कहिया भेल छलै से पूछल जाय है एहि क्वेश्चन में। देखियो कहे छै डॉक्टर अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 पढ़ने रही अपना सब गोटा। 14 अप्रैल 1891 के तत्कालीन यानी ओई समय में सेंट्रल प्रांत छलै, जे आब कतऽ पड़ै छै? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महुआ में हिंदू धर्म में महार जाति के परिवार में भेल छलनि। नहीं, यानी ओई में भेल छलै। बात बुझ गेलिए? समझ में आबि गेल? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहिया भेलै? जन्म भेलै 14 अप्रैल 1891 में। कत्ता भेलै? मध्य प्रदेश के महुआ में। कौन सा धर्म में? हिंदू धर्म के महार जाति एक अछूत अस्पृश्य जाति छलै। ठीक छै, चलो समझ में आबि गेल। आगे देखियो भीमराव अम्बेडकर कोना भेलै? शुरुआत में बचपन में भीमराव ही नाम छलै, भीमराव अम्बेडकर के, अम्बेडकर नहीं छलै नाम। अहाँ सब पढ़ने छलिए चैप्टर में। तो भीमराव के नाम भीमराव अम्बेडकर केना भेलै? ठीक है, तो देखियो पढ़ने रही अहाँ सब। बचपन में हिनक माता पिता, हिनक मतलब भीमराव के माता पिता, हिनक माता पिता भीमराव नाम रखने छलथिन, मुदा बाद में एकटा ब्राह्मण शिक्षक सलाह पर हिनक नाम, यानी ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर हिनक नाम अम्बेडकर राखल गेल। एक ब्राह्मण के सलाह पर भीमराव के नाम भीमराव अम्बेडकर राखल गेलै। बात समझ में आबि गेल? कोनो तरह के दिक्कत नहीं। चलो आगे देखियो, आगे की कहै छै? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु के हुनका छात्रवृत्तिक व्यवस्था कयने छलाह। यानी जब अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करे के लेल, अध्ययन करे के लेल भीमराव अम्बेडकर के
छात्रवृत्ति के व्यवस्था कयल गेल छलै। के केने छला छात्रवृत्ति के व्यवस्था से इस सवाल में पूछल जाय छै। देखियो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सहयाजी राव की नाम छलै सहयाजी राव तृतीय छात्रवृत्तिक व्यवस्था कहने रहथिन। यानी के केने छलै बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सहयाजी राव तृतीय छात्रवृत्ति के जे व्यवस्था छलै ओ भीमराव अंबेडकर के लेल केने छलै। बात समझ में आबि गेल? कोनो तरह के दिक्कत हमरा नहीं लगे कि इस समय कोनो दिक्कत हो। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करब और दिक्कत के समाधान कयल जेतै। हाँ, एकटा महत्वपूर्ण बात, अगर अहाँ सब गोटा के पैनल पीडीएफ चाहिए तो हम बार बार कहै छी पैनल पीडीएफ अहाँ के मिलत। कतऽ मिलते? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक छै, अहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। ओइ जग अहाँ के एहि चैप्टर के अहाँ के पैनल पीडीएफ मिल जाए। ठीक छै, चलो आगे देखियो। कहै छै पीएचडी के उपाधि हुनका कहिया भेटलनि? यानी पीएचडी के उपाधि भीमराव अंबेडकर के कहिया भेटल छलै? सवाल की छै? पीएचडी के उपाधि हुनका कहिया भेटलै? तब हुनका पीएचडी के उपाधि 1916 में, याद रखब पीएचडी के उपाधि 1916 में ऑब्जेक्टिव में भी पूछल जाय छै। ठीक है, आ सब्जेक्टिव में भी पूछल जाय छै। तो कहै छै हुनका पीएचडी के उपाधि 1916 में भेटलनि आ पुनः जर्मनी से 1927 में दू बेर भेटलै। यानी पीएचडी दू बेर केने छथिन, एक बेर 1916 में और दोसर बेर 1927 में। कतऽ से भेटलै? जर्मनी से भेटलै। बात समझ में आबि गेल? कोनो तरह के दिक्कत नहीं? चलो आगे देखिए। डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन कहिया नियुक्त कैल गेला? यानी डॉक्टर अंबेडकर के जे संविधान निर्माण भ रहल छलै तो ओइ में प्रारूप कमेटी के चेयरमैन नियुक्त कैल गेलै अंबेडकर के। तो पूछल जाय कि कहिया नियुक्त कैल गेल छलै? तो कह सकै छियै डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन 29 अगस्त 1947 के बनला। यानी कहे के मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारूप कमेटी के चेयरमैन कहिया बनायल गेलै? 29 अगस्त 1947 के। देश आजाद भेलै 15 अगस्त 1947 के और 29 अगस्त 1947 के इनका प्रारूप कमेटी के चेयरमैन बनायल गेलै। ठीक छै, संविधान प्रारूप कमेटी के। बात समझ में आबि गेल? अगर कोनो तरह के दिक्कत होय तो जरूर कमेंट करब और नीक लगे है ना तो लाइक सेहो करब और बढ़िया लगे है तो अपन मित्र सब में शेयर करब और चैनल के अगर सब्सक्राइब नहीं केने छी ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेब। चलू आगे देखे छी। ठीक है, देखियो डॉक्टर अंबेडकर पुनः लंदन कियाक आ कोना गेला? डॉक्टर अंबेडकर जे छलै ई बहुत वीवीआई क्वेश्चन छै। ठीक है, एकदम ध्यान से याद रखब। सवाल छै डॉक्टर अंबेडकर पुनः लंदन किया गेला? यानी दोबारा वो लंदन गेलखिन, किया गेलखिन? पढ़ने रही अपना सब। तो अंबेडकर अर्थशास्त्र आ लॉ यानी कानून, अंबेडकर अर्थशास्त्र आ लॉ यानी कानून के पढ़ाई के लेल पुनः लंदन गेला। किया गेलै लंदन? अर्थशास्त्र आ लॉ कानून के पढ़ाई के लिए। ओते टाका के समस्या पर शोध निबंध प्रस्तुत कैले। ओता जाकर के टाका के समस्या पर टका के समस्या पर और शोध निबंध प्रस्तुत कैलिन, जहीं पर उनका डीएससी के उपाधि प्राप्त भेलिन और लॉ यानी कानून के बैरिस्टर रूप में ओता भर्ती भ गेला। ठीक है, भर्ती कानून के लॉ के बैरिस्टर के रूप में वहां पे वो भर्ती भ गेला, नियुक्त भ गेला। ठीक छै, समझ में आबि गेल? कोनो तरह के दिक्कत? अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करब, बार बार कहि रहल छी। ठीक है, चलो
आगे देखियो अगला क्वेश्चन अम्बेडकरक परिवारक स्थिति वर्णन करू। यो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम ध्यान में राखब। ठीक है, सवाल की है अम्बेडकरक परिवारक स्थिति वर्णन करो, यानी अम्बेडकर के परिवार के बारे में बताओ कि अम्बेडकर के परिवार के कंडीशन केहन छे। ठीक है, देखियो कहे छे डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म मध्य प्रदेश के महुआ में हिंदू कुम्हार जाति परिवार में भेल छे। अहाँ ई सब जानै छियै कि अम्बेडकर के जन्म जे छले वो मध्य प्रदेश के महुआ में हिंदू के महार जाति में भेल छले। उनकर पिता रामजी सकपाल, पूरा नाम की छले रामजी सकपाल, अतः हम शॉर्टकट रामजी लिखने छियै, लेकिन पूरा नाम रामजी सकपाल। तो हिनक पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सरकार में सेना के सूबेदार पद पर कार्यरत छला, यानी सेना में एक पद होय छले सूबेदार, ओई सूबेदार पद पर हिनकर यानी भीमराव अंबेडकर के पिताजी छलखिन वो कार्यरत छलखिन। वो अपना माता पिता के 14वें संतान छला, अपन माता पिता के 14वां संतान छला। सब भाई बहन में केवल इहे आगू पढ़ सकला, यानी 5 गो भाई बहन छले जिसमें 3 भाई और 2 बहन अहाँ सब पढ़ने रहिए। ठीक है, तो 5 भाई बहन में सिर्फ अंबेडकर ही आगे के पढ़ाई क पेले, बाकी पढ़ाई आगे के नहीं क पेले। ते कहल जाय सकै छै जे हुनक पारिवारिक स्थिति सौहार्दपूर्ण छल, मुदा हुनक मायक मृत्यु बाद, सौहार्दपूर्ण मतलब ठीक ठाक। ठीक है, लेकिन हुनक माय के बाद अंबेडकर के जे माय छलखिन उनकर मृत्यु भ जाय छै, और मृत्यु के बाद जे स्थिति छै ना वो दयनीय भ गेल छै, स्थिति खराब भ जाय छै। माँ के मृत्यु भेला के बाद अंबेडकर के परिवार के स्थिति की वजह छै खराब भ जाय छै। ठीक है, समझ में आबि गेल, कोनो दिक्कत? चलो आगे बढ़ी, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन देखियो, अब कहे लिक छाड़ी तीनों चले शायर सिंह सपूत के मतलब स्पष्ट करू। यो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लघुत्तरीय में पूछल जाता, तो इनका इस सबके बड़ा कमांड बढ़िया से कमांड कर लो। ठीक है, की कहल के लिक छाड़ी तीनों चले शायर सिंह सपूत के मतलब के स्पष्ट करू। देखियो समाज में नव निर्माण करे वाला, जे समाज में जे नया निर्माण करे छै, कुछ नया करे छै ना, वो वीर धीर जे छै, नव निर्माण करे वाला जे वीर धीर पुरुष होय छै, जे वीर पुरुष होय छै, वो सतत अपन प्राचीन परंपरा के उल्लंघन करे छै। यानी प्राचीन से पूर्वज से जे परंपरा अवैत रहे छै ना, ओई परंपरा के उल्लंघन करे छै। ठीक है, और उल्लंघन क के आगू बढ़े छै। ठीक है, उल्लंघन करके आगू बढ़े छै। जेना कोनो शायर जो है वो मात्र प्राचीन परिपाटिक शायरी करे छै, कारण उनका नव निर्माण करवाक रहैत छै, यानी प्राचीन शायरी करे छै ताकि उनका नया नया निर्माण करे के रहे छै। शेर यदि रास्ता ध के चलते तो शिकार नहीं होते, शिकार भाग जेते, एहि दुआरे ना शेर रास्ता ध के नहीं चले, तै कहल जाय छै लिक छड़ी तीनों चले शायर सिंह सपूत। ठीक है, कोनो दिक्कत? समझ में आ गया? चलो आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छे। अगर अहाँ के चैप्टर अभी तक समझ में नहीं आयल, हो सके छे अहाँ पहली क्लास नहीं केने हो, अहाँ के करे के मन नहीं हो और तैयो समझ में नहीं आयल, तो अभी जे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करबे एहि के माध्यम से अहाँ के पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, और ये दीर्घ उत्तरीय में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन छे, तो अहाँ सब एकदम ध्यान से एकरा रखब, 5 नंबर का पूछत एग्जाम में। ठीक है, देखियो कि ये क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी संक्षेप में लिखो, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी लिखे लगे है ना, मुख्य रूप से अना समझियो तो एक चैप्टर के सारांश कहे छे लिखे के लेल। ठीक है, देखियो हम देखियो डॉक्टर अंबेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 के तत्कालीन सेंट्रल प्रांत आब जे छे वो मध्य प्रदेश में छे, कतऽ छे? मध्य प्रदेशक महुआ में हिंदू कुम्हार जाति के परिवार में भेल छलनि। एते तो जानै छी डॉक्टर अंबेडकर के जन्म नहीं, उस समय सेंट्रल प्रांत होय छले, कोन होय छले? सेंट्रल प्रांत, तत्कालीन सेंट्रल प्रांत छले, ओई समय में सेंट्रल प्रांत के आब जे छे वो मध्य प्रदेश में महुआ एक जगह छे, शहर छे,
वो महुआ में हिंदुक महार जाति के परिवार में एकर जन्म भेल छलै। ठीक है। हिनक पिता भारतीय सेनाक महुआ में सूबेदार पद धरि कार्यरत छला, सूबेदार पद पर कार्यरत छलै सेना में। हिनक गामक नाम अम्बेद छलनि। हिनक गांव के नाम कथी छलै? अम्बेद। तै हिनक पिता एकटा ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर, तै द्वारे हिनक जे पिता छै एकटा ब्राह्मण के शिक्षक छलखिन, उनका सलाह पर अम्बेडकर के नाम अम्बेद नहीं भीमराव के नाम अम्बेडकर रखलखिन। 1907 में बम्बई विश्वविद्यालय मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भेला। सबसे पहिल ई बालक छलखिन, अस्पृश्य बालक छलखिन जे पहिल बेर मैट्रिक पास केलखिन, उत्तीर्ण केलखिन। ठीक है। कहिया केलखिन? 1907। देखो लिखल छै ओ पहिल अस्पृश्य छात्र, अस्पृश्य मतलब अछूत छात्र छला जे 1908 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज में नाम लिखलखिन। अब कॉलेज में गेलखिन, मैट्रिक पास केला के बाद अब कॉलेज में पढ़ाई करे के लिए गेलखिन, और ये सबसे पहले छात्र छलखिन जे 1908 में एल्फिंस्टन कॉलेज में नाम लिखलखिन। ठीक छै। 1912 में ई अर्थशास्त्र आ राजनीति में डिग्री हासिल केलखिन। 1916 में ईस्वी में हिनक पीएचडी के उपाधि भेटले। जनै छियै, पढ़ने छलिए वह लॉ कानून पढ़ाई सेहो कैला और बैरिस्टर बनला। कथी बनला? कानून के पढ़ाई करके बैरिस्टर बनला। फिर कही छथिन ई पार्टी 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना केलखिन। ई 1936 में ना कहियो, ई अम्बेडकर जे छलखिन 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना केलखिन। त एग्जाम में पूछल जात इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना के केलखिन? त भीमराव अम्बेडकर। कहिया केलखिन? तो 1936 में। ठीक छै, समझ में आबि गेल। आगे देखियो। फिर कहै छै 1937 ईस्वी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में 15 सीट पर, या ई पार्टी सही छै, ई पार्टी जे पार्टी छलै अहाँ के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1937 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में 15 सीट पर कब्जा केलखिन। क्या वो सीट जीतले? 15 गो सीट पर अपन कब्जा जमौलक। वही बरख यानी वही समय वो जाति के समाप्ति के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के प्रकाशन करौलिन। यानी एक पुस्तक जाति के विरोध में, कास्ट के विरोध में, जाति प्रथा के विरोध में एक पुस्तक के की करे छथिन? प्रकाशित करबै छथिन। ठीक है। वो अपन पुस्तक में, उनकर जे पुस्तक छले, पुस्तक में हिंदू के धार्मिक नेता आ जाति प्रथा के कटु आलोचना कैलिन। वो अपन पुस्तक में हिंदू जे नेता चले उनकर और साथ ही साथ जाति प्रथा के बहुत ज्यादा बुराई करे छथिन के भीमराव अम्बेडकर। ठीक छै। ई अस्पृश्य समुदाय लेल हरिजन नाम पर विरोध प्रकट केलखिन। महात्मा गांधी जे अस्पृश्य के हरिजन नाम देने छलखिन, तो ई जे हरिजन शब्द छै ना, हरिजन शब्द के विरोध केलखिन भीमराव अम्बेडकर। ठीक छै। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के जखन भारत स्वतंत्र भेल, जब भारत आजाद भ जाय छै, तो डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस नीति सरकारक प्रथम कानून मंत्री बनला। देश आजाद भेला के बाद प्रथम कानून मंत्री बने छथिन भीमराव अम्बेडकर। ठीक छै। 29 अगस्त के वो भारतक संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त भेला। इससे पहले जनने छलिए अपना सबगोटा। और हिंदू धर्म से अलग भ के, हिंदू धर्म से ही अलग भ जाय छथिन और बौद्ध धर्मावलंबी भ गेला। यानी हिंदू धर्म के छोड़ करके बौद्ध धर्म के अपना ले छथिन। हिनक मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में भ गेलै। और हिनकर जे मृत्यु छै अहाँ के कहिया भ गेलै? 6 दिसंबर 1956 में। बात समझ गेलिए? तो ई छै अहाँ के जीवनी। किनकर जीवनी छै? ई जीवनी छै अहाँ के भीमराव अम्बेडकर के। समझ में आबि गेल? कोनो तरह के दिक्कत अगर दिक्कत हो तब बार बार कहे छी कमेंट करू। ठीक छै। अगर क्लास बढ़िया लगे है तो लाइक करू। ठीक ना? चलो, कुछ दिक्कत है तो पूछ सके छी। चलो आगे देखियो, आगे बढ़ू। समझ में आबि गेल सबोटा के? आगे देखियो।
डॉक्टर अंबेडकर प्रतिभाक संबंध में अपन विचार व्यक्त करू। यानी डॉक्टर अंबेडकर जे छलखिन, इनका विचार यानी इनका जो प्रतिभा छले, इनका अंदर जे इंटेलिजेंसी क्वालिटी छले, उनकर क्वालिटी के बारे में की करे के लिए कहै छथिन, विचार अहाँ अपन प्रकट करियो, इनकर प्रतिभा के बारे में बताओ। देखियो, डॉक्टर अंबेडकर बाल्यकाल से ही प्रतिभावान छला, बचपन से ही प्रतिभावान छला। अपन 5 भाई बहन में मात्र वहटा उच्च शिक्षा प्राप्त केलिन। ओहो एहन समय में जन अस्पृश्यताक ठीक है, अस्पृश्यताक कारणे अनेक प्रकारक कष्ट सहन कर पड़े छलखिन। यानी अछूत होला के कारण इनका बहुत ज्यादा समस्या, बहुत ज्यादा कष्ट काटा पड़े छले। ठीक है, ओई समय में अपन 5 भाई बहन में से अकेले वहटा अहाँ के उच्च शिक्षा के प्राप्त करे छे, बाकी कोई नहीं करे छे। 5 भाई बहन में अकेला करे छे। ठीक छे, कहै वो बम्बई विश्वविद्यालय से प्रथम अस्पृश्य छात्र के रूप में मैट्रिक पास केली। नहीं, सबसे पहले प्रथम अस्पृश्य छात्र के रूप में मैट्रिक पास कलकिन। उनका प्रतिभा से प्रभावित भ के गायकवाड़ शासक जे छलखिन, वो सयाजी जे छलखिन शासक, गायकवाड़ शासक सयाजी 25% मासिक छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, ठीक है ना, छात्रवृत्ति अहाँ के दिलखिन 25% महीना प्रतिभा के देख करके। अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए $11.5 प्रति माह छात्रवृत्ति की व्यवस्था सेहो कलखिन। 1916 में PhD के उपाधि सेहो भेटले इनका। तो ई इनकर प्रतिभा छले, यानी एक तरह से बहुत ही प्रतिभावान नहीं बालक छलखिन भीमराव अंबेडकर। समझ में आबि गेल? कोई दिक्कत नहीं। चल आगे देखियो, कहै छै भारतक संविधान निर्माण में इनक भूमिका वर्णन करो। यानी भारत के संविधान निर्माण में इनक भूमिका के बारे में बताओ। देखियो, 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्र भेल तो डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस नीतीश सरकारक प्रथम कानून मंत्री बनला। जखन देश आजाद भेले तो आजाद भेला के बाद कांग्रेस सरकार के नीति में डॉक्टर अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री बने छे। ठीक छे, 29 अगस्त का वो संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन नियुक्त भेला। 29 अगस्त के वो नहीं संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन नियुक्त होय छे। हुनका ई भार देल गेलै जे वो स्वतंत्र भारत के नव संविधान कथी करे लिखथिन। भारतीय संविधानक प्रारूप तैयार करैत हुनका अपन सहयोगी लोकिन आ समकालीन पर्यवेक्षक यानी उनकर जे साथी लोग छलखिन उनका सबसे प्रशंसा प्राप्त भेलनि। एखन हमू सब गोटा जे छै उनके ही तैयार कैल गेल संविधानक नियम से चलै रहल छी। ई संसारक सबसे पैघ लिखित संविधान अछि। भारत के जो संविधान है संसार के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जय पर लोकतंत्र के नींव कथी है टिकल है। बात समझ गेलिए? कोनो दिक्कत नहीं। अब देखियो अगला कथी है, बौद्ध धर्मक प्रति हिनक आस्था केहन छल, ओकर प्रभाव हिनका पर केहन पड़ले बताओ। यानी बौद्ध धर्म पर के लोके भीमराव अंबेडकर के प्रेम कना छले, लगाव कना छले, आस्था केहन छले ओकरा बारे में बताओ और इनका केहन प्रभाव पड़ले से बताओ। देखियो, भीमराव अंबेडकर बाद में सामाजिक रूढ़िवादिता के में बौद्ध धर्म अपना लेला। जाने छे समाज में जब ज्यादा भेदभाव हो छले तो हिंदू धर्म के छोड़ करके ये बाद में जाके बौद्ध धर्म के अपना ले छथिन। ठीक छे, अब बौद्ध आंदोलन आरंभ करे छथिन। एही लेल 1950 में
श्रीलंका आयोजित बौद्ध सम्मेलन सम्मिलित भेला, यानी बौद्ध श्रीलंका में बौद्ध सम्मेलन सम्मिलित भेल छले, ओइमे जाके सम्मिलित, यानी बौद्ध सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर 1950 में जाके सम्मिलित हुए छथिन। ठीक है, सम्मिलित, मिस्टेक भऽ गेल छै, अहाँ एतऽ सम्मिलित लिख लेब, सम्मिलित एना, ठीक छै, एना लिख लेब। ठीक है, सम्मिलित भेला, बौद्ध धर्म में परिवर्तनक एकटा योजना बनौलिन, तकरा लेल 1954 से 2 बेर बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, पहले बर्मा म्यांमार के नाम कथी छलै, बर्मा छलै। देखियो 1950 में श्रीलंका में जे बौद्ध सम्मेलन भेलै ओइमे शामिल भेलखिन, ओइ के बाद अपन धर्म परिवर्तन करे के लिए 2 बेर कतऽ गेलखिन, बर्मा 1954 में गेला। रंगून में आयोजित तृतीय विश्व फेलोशिप बौद्ध सम्मेलन में वो भाग ले छथिन, और 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा के कथी करै छै, गठन करै छथिन, जकरा 14 अक्टूबर 1956 में भारतीय भेदभावक विरोध में जन जागरण करवा में हुनका महत्वपूर्ण भूमिका रहलखिन, यानी जन जागरण बौद्ध धर्म के अपनावे के लिए लोग सबके जागृत करे में हिनकर बहुत बड़ा योगदान रहले। कब, 14 अक्टूबर 1956 में। बात समझ में गेलिए, कोनो तरह के दिक्कत तो यह छल अहाँ सब गोटा के एहि चैप्टर के लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर अहाँ ई तमाम प्रश्न के बढ़िया से कऽ लै छी तो अहाँ के एग्जाम में कोनो तरह के दिक्कत नहीं है बच्चा। ठीक है, तो अहाँ सब एकदम बढ़िया से कऽ लेब। और हाँ, फिर कहि रहल छी, अगर ए चैप्टर के पीडीएफ चाहिए, पैनल पीडीएफ चाहिए तो अहाँ सब गोटा टेलीग्राम लिंक के ज्वाइन कर लेब। अगर इंस्टाग्राम चलबै छी तो अहाँ ओहो पर हमरा फॉलो कर सकै छी। ठीक छै, तो उम्मीद करै छी अहाँ के क्लास बढ़िया लागल हो। तो मिलै छी फिर से नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर के लऽ के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मन लगा के पढ़ाई करू। ठीक है, चलो।